मोदी 3.0 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू हो गया। कल शाम मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ और सुबह से कार्यभार संभालने का दौर शुरू हो चुका है। सुबह एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय जाकर नए कार्यकाल में नए सिरे से कार्यभार को संभाला। जयशंकर पिछली सरकार में भी विदेश मंत्री थे और नई सरकार में भी विदेश मंत्री ही हैं, यानी उनका विभाग वही है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। चूंकि नई लोकसभा का गठन हुआ है, नया कार्यकाल शुरू हुआ है, इसलिए शपथ से कार्यभार तक सब कुछ नए सिरे से हो रहा है। बेशक विभाग वही हैं। जयशंकर के अलावा अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अपना कार्यभार संभाल लिया। अश्विनी वैष्णव का भी मंत्रालय नहीं बदला, बल्कि उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। सुबह से अब तक कार्यभार संभालने वालों में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी, पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। मंत्रियों ने अपने नए प्लान और रोड मैप का भी जिक्र किया। मोदी सरकार 3.0 में सुब्रमण्यम जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने जयशंकर गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वो कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने से पहले पूर्व विदेश सचिव हैं। तो देखिए, एक बार फिर से कई ऐसे मंत्री हैं जिनको पुराने विभाग को ही सौंपा गया है, जिनमें कि एस जयशंकर भी शामिल हैं। ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अच्छी समझ है, और जिस तरीके से विदेशी स्तर पर भारत की छवि सुधरी है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है बताना कि इस बार भी वही मंत्री रहने वाले हैं जो पिछली 2 सरकारों में रहे हैं। जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी आप कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे? और आपने अपने फर्स्ट टर्म में कहा था सर कि POK वो हम लेके रहेंगे, क्या इस टर्म में हम देखेंगे कि POK पर हम नहीं? देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मेरे मुंह में आप शब्द न डालें। पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो X में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वो कृपया आप उसको देख लें। अश्विनी वैष्णव ने भी आज अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने रेल मंत्रालय में पहले दिन कार्यभार संभाला और देशवासियों की उम्मीदें पूरी करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में रेल ने काफी प्रगति की है, अब इस सफर को आगे बढ़ाना है। रेल का आधुनिकीकरण जारी है और ये काम अब तेज होगा। तो मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल मंत्रालय बंटने के बाद आज सभी मंत्री अपने विभागों के कार्यभार को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अपना कार्यभार संभाला है। आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप जैसे जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और
अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार भी आज संभाला। पहले दिन विभाग पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी बीच जो अलग अलग मंत्री हैं अपने अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव की ये तस्वीरें। में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपना पदभार संभाला। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो देखिए, ये भी उसी दौरान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंत्री अब अपने कार्यभार को ग्रहण कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह भी कार्यभार संभालेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें भूपेंद्र यादव की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है, उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया। उसके साथ ही साथ परिवेश पोर्टल को लागू किया गया। अनेकों विषय और रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री आई, कीर्तिवर्धन जी ने भी आज ज्वाइन किया है। कीर्तिवर्धन जी उत्तर प्रदेश से 5वीं बार सांसद बने हैं और हम दोनों मिलकर के इस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चलाने का कार्य। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे और अपना कामकाज संभाला। तो कल मंत्रालय बंटने के बाद से ही, आज से ही जो मिनिस्टर्स हैं अपने अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ, ये जो आप देख रहे हैं कीर्तिवर्धन, इन्होंने भी पदभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज टेक्सटाइल मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। पूर्व टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें मंत्रालय का काम हैंडओवर किया। तो कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनके इस बार विभाग बदले हैं। ऐसे में जो पुराने मंत्री हैं वो कार्यभार को सौंप रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय का पद उन्होंने संभाला है
और पूर्व टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय का काम उन्हें सौंप दिया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री और केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने भी कार्यभार संभाला। उन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पदभार दिया। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया है और इसी के साथ ही सरकार ने बता दिया है कि 3.0 सरकार में हर वो फैसले लिए जाएंगे जो जरूरी हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर कहते हुए भी नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पदभार संभाला। उन्हें शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। देखिए, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय ने सौंपा गया है। ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा भी इनके कंधों पर है। आज अपना पदभार ग्रहण किया है। तो देखिए, ये तस्वीरें मंत्री बने जयंत चौधरी ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मोदी कैबिनेट में उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। मजबूत उत्तर प्रदेश में पकड़ जयंत चौधरी की और आज अपना पदभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पदभार ग्रहण किया। उन्हें मोदी कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में जगह मिली है। तो देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें जब पदभार संभाला गया। चिराग पासवान को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपना पदभार आज उन्होंने ग्रहण कर लिया है। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूं कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं उन सबकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पदभार संभाला। उन्हें संचार मंत्री और नॉर्थ ईस्ट रीजन विकास मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के बड़े नेता, पिछली बार इनका विभाग नागरिक उड्डयन विभाग, इस बार बदला गया है। उन्हें संचार मंत्री और नॉर्थ ईस्ट रीजन विकास मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वहां मौजूद लोग जो उनका स्वागत भी करते हुए नजर आए और अपना पदभार आज कानून मंत्री के तौर पर ग्रहण किया। तो देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्यभार ग्रहण किया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के तौर पर। साथ में कुछ लोग कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्री राम की मूर्ति वहां पर उनको भेंट की गई, साथ ही शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। तो लगातार एक्शन मोड में मोदी सरकार नजर आ रही है। कल मंत्रालयों के बंटवारे के बाद जो तमाम विभाग हैं वो विभाग अलग अलग मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सरकारी कामकाज शुरू कर दिया। उनके मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। आइए जानते हैं मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के तहत किस सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। सबसे पहले अगर देखें तो पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सौगात दी। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की, जिसके जरिए 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा और 20,000 करोड़ रुपए बांटे भी जाएंगे। मोदी कैबिनेट
3.0 की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता भी दी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जोश पहले की तरह ही हाई है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। आइए जानते हैं पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में किन 5 कामों पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, उस पर विस्तार से बात करते हैं। गुड गवर्नेंस पर मेन फोकस रहेगा, महिलाओं के उत्थान पर खास ध्यान रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार काम करती आई है और इस बार भी ये सख्ती बरकरार रहने वाली है। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य मकसद होगा। दक्षिण में विकास योजनाओं का विस्तार हो, इसके लिए भी सरकार लगातार काम करेगी। तो ये मुख्य 5 एजेंडे हैं जो अभी समझ आते हैं, इन पर सरकार आगे काम करने वाली है। तो मोदी सरकार 3.0 की प्राथमिकता के बारे में हमने बताया। लगातार महिलाओं के उत्थान पर सरकार काम कर रही है। गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती यूं ही बरकरार रहेगी। पिछले 2 कार्यकाल में भी हमने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार आवाज उठाती रही है और वो यहां पर भी ऐसे ही बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सरकारी कामकाज शुरू कर दिया। उनके मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया। आइए जानते हैं मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के तहत किस सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है। तो सेक्टर्स जानना भी जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सौगात दी है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कृषि सेक्टर पर और किसानों के हित के लिए लगातार सरकार काम करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी गई है, जिसके जरिए करीब 9 करोड़ 3 लाख किसानों को लाभ होगा। करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे भी जाएंगे। देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इन घरों का निर्माण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। तो देखिए, बेरोजगारी पर लगाम लगेगी, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में ये बड़ा मुद्दा भी रहा है। इसको लेकर सरकार काम करेगी। रोजगार पर खास ध्यान दिया जाएगा। टैक्स रिफॉर्म किए जाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कौशल विकास, बेहतर शैक्षणिक सुधार पर भी सरकार का जोर रहने वाला है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बार सरकार के एजेंडे में शामिल होंगे। पीएम विकास को तेजी से लागू किया जाएगा। लगातार विकास की, विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इसके तहत भी सरकार काम करेगी।